लेकिन उतना खास नाराजगी नहीं है। जैसे किसान लोग का कर्जा माफ़ कर दिया, हमारे खाता में भी डालना चाहिए। मोदी सरकार पाकिस्तान को भगाना चाहता है और तो मोदी सरकार ही आना चाहिए केंद्र में। अपन चाहते हैं कि मोदी सरकार एक बार और आए। छत्तीसगढ़ का ये चुनावी सफर पहुंचा है मार्री बंगला, बालोद जिला, राजनांदगांव के आसपास के इलाके हैं और ये वो इलाका है जो नक्सलियों से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है और जाहिर है दूसरे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा बहुत होती है। तो ऐसे ही सड़क के किनारे एकदम समझिए कि राजमार्ग है और यहाँ पर लोगों के साथ बैठे हैं तो चर्चा भी करेंगे कि आखिर इनके लिए 4 महीने पहले के चुनाव में मुद्दे क्या थे, अब जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो अब इनके लिए मुद्दे क्या होंगे। हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनमें से किसान भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, कुछ लोग हैं जो अपना खुद का काम करते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में, अब चूँकि जब आप लोग वोट डालने जाने वाले हैं, तैयारी करने की सबसे बड़ा चुनाव है, आप लोगों के लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या होगा? वोट डालेंगे, कुछ सोच समझ कर जाएंगे ना वोट डालने के लिए? अब सर जी, हम लोग मीना खेत खार वाले हैं और खेत नहीं है आपके पास? जी हाँ, नहीं है। और जिसके पास खेत थे उसको तो सरकार ने वो दे दिया है कर्जा छूटने के लिए, जो भी दिए हैं 2 पैसा 4 पैसा। और हम लोग मध्यम वर्ग का आदमी है तो हम लोग तो सिर्फ कमाते हैं तभी खाते हैं। हमारे अपने हमको ऐसा कोई हिसाब से माने सुविधा नहीं है। सुविधा ये है कि हमको रोजी रोटी की गारंटी नहीं है। आप क्या करते हैं? किसान हूँ मैं जी। किसान हैं। ये बताइए, यहाँ पर आइए, आगे आइए। सरकार ने यहाँ कहा था छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस का वो विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस ने कहा कि कर्जा माफ़ करेंगे। आप लोग ने कर्ज लिया था? हाँ, लिया था ना। माफ़ हो गया कर्जा? हो गया। कौन से बैंक का कर्जा था? नेशनल बैंक का था या कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक का है। कोऑपरेटिव बैंक का था। क्या ऐसा भी है कि आपके गांव में जिन लोगों ने राष्ट्रीय बैंकों से कर्जा लिया था उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ? नहीं, उसका तो नहीं हुआ है। उनका नहीं हुआ है उसका नहीं। तो क्या उन लोगों में आप एक नाराज़गी भी देख रहे हैं? नहीं है, लेकिन उतना खास नाराजगी नहीं है। लेकिन कर्जा माफ़ हुआ? कर्जा माफ हुआ है जो 15 साल में जो नहीं हुआ है। रमन सिंह सरकार, भाजपा की सरकार ने 15 साल में जो नहीं हुआ था, 31 रुपये कुंटल देने की आश्वासन दिया था, वो आश्वासन तो हुआ ही नहीं पूरा। लेकिन जो कांग्रेस ने कहा था विधानसभा में, वो आपको लगता है वो वादा पूरा हो गया? 3-4 महीने में क्या करेंगे, इतना कर दिया, बहुत हो गया। आप उससे फिलहाल खुश हैं? आप क्या करते हैं? मैं भोजनालय वाला हूँ। अच्छा, आपके लिए चूंकि अब आप कारोबारी हैं, आप 4 लोगों को, आइए आप यहाँ बैठिए, मेरे साथ यहाँ बैठिए। आप 4 लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं इसे कह सकता हूँ कि एक संपन्न तबका है कि खुद का भी पेट भरा, 4 लोगों का पेट आप भर भी रहे हैं। आप लोगों के लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो ठीक है, बाकी वही मध्यम वर्ग के लोग के लिए कुछ नहीं किया और हम लोग तो बिना खेत खार वाले हैं। जैसे किसान लोग का कर्जा माफ़ कर दिया तो हम लोग बिना खेत खार वाले हैं तो हम लोग का भी तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपया हमारे खाता में भी डालना चाहिए। लेकिन अब जो मोदी जी ने योजना शुरू की बजट में कि जो किसान हैं, गरीब हैं, उनको 6,000 रुपये सालाना जो दिए जा रहे हैं, तो खेत वाले को 6,000 रुपया मोदी सरकार दे रहा है और हम लोग जो बिना खेत खाल वाले हैं, वसुंधरा है फिलहाल के लिए, उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? कपड़े धंधा। कपड़े का काम करते हैं। वोट डालते हैं? हाँ। ये बताइए, आप लोग जब वोट डालने जाएंगे, क्या आपने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं पढ़ाई लिखाई की है। आप लोगों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा क्या होगा? हम तो मोदी सरकार को नहीं देंगे ना। काबर सेफ्टी में पूरा घोटाला कर दिया है। हाँ, आगे आइए अपनी बातें। जी बताइए। काबर हमारे गांव में पूरा आमरण अनशन रखा था हमारा पिताजी, उसका कोई सुना नहीं हुआ। किस मुद्दे पर आमरण अनशन रखा था? उस मुद्दे पर सेफ्टी घोटाला के पास। अच्छा, सेफ्टी टैंक। हाँ, सेफ्टी टैंक के लिए किसी घर 1 गड्ढा बनाया है, किसी घर 2 गड्ढा बनाए हैं। उसी कारण हमारे गांव में इसका सरकार लानच नहीं है बोल रहा है। इतनी नाराजगी है। हाँ। आइए, आप क्या करते? आप किसान हैं? किसान है। आपके यहाँ भी जो किसानों की कर्ज माफी का वायदा कांग्रेस ने किया था, वो वायदा आपके इलाके में पूरा हुआ? वो वादा तो पूरा हो गया है। अपन तो कर्जा वर्जा कुछ नहीं है। आपने नहीं लिया? नहीं। लेकिन आपके यहाँ बाकी जिन लोगों ने लिया था उनका कर्जा पूरा हुआ? उसका कर्जा पूरा हो। तो अब इस चुनाव में अब 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ आपने उसको भी देखा, अब जिस चुनाव में आप जा रहे हैं उसमें क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? किसानों के लिए दिमाग में, जहन में उनके मुद्दा क्या होगा जब वो बटन दबाने जाएंगे? किसान क्या चाहेंगे नई सरकार से, या इन 5 सालों का जो कार्यकाल था मोदी सरकार का, उसे कैसे देखते हैं? अब जिसके पास खेत खारी नहीं है उसको तो मिलना चाहिए ना। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। आप तो किसान है, आपके खाते में 2,000 रुपये आए? मैं तो अभी घर से अलग खा रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ बस।
नहीं, आपके घर में आपने कहा कि आप किसान परिवार से हैं, तो सरकार 6,000 रुपये, मोदी सरकार ने कहा कि 6,000 देंगे किसानों को, 2,000 की पहली किश्त डाली, आपको मिला वो पैसा? आपको अभी तो नहीं मिला है, अभी आया ही नहीं है। आपको नहीं मिला। आप क्या करते हैं? टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, तो आप लोग जैसे जो युवा हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, उनके लिए मुद्दा क्या होगा इस चुनाव का? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, रोजगार का सुविधा बनना चाहिए, जो भी है। और क्या, रोजगार की दिक्कत है आपके इलाके में? हाँ, बेरोजगार बहुत है, पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन कहीं भी जैसे पढ़े लिखे हैं, 2 पैसा कमाने के लिए कुछ तो रोजगार चाहिए। जैसे कुछ सीखे, कोई भी काम सीखे, तो उसके लिए सुविधा भी चाहिए, सरकार को देना चाहिए। क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो ग्रामीण हैं और रोज़गार की समस्या यहाँ पर बड़ी है। किसानों के आगे जब आप कह रहे हैं कि आपके सीधा कुछ फ़ायदा मिले, इस समय जहाँ बीजेपी की जो रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पर ज़्यादातर वो बात कर रहे हैं बालाकोट की, पाकिस्तान की। आप लोगों के लिए वो मुद्दे कितने बड़े हैं? ये तो मोदी सरकार जो अभी जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है काम। हमारे जो भारत सरकार जो है, मोदी सरकार पाकिस्तान को भगाना चाहता है और खदेड़ना चाहता है, बहुत अच्छा कर रहा है मोदी सरकार। और फिलहाल तो मोदी सरकार ही आना चाहिए केंद्र में। आइए आप भी यहाँ बैठिए, आइए आपसे भी चर्चा। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं सर्विस में हूँ। सर्विस में हैं। तो इस चुनाव को आपके जैसे जो सर्विस क्लास का तबका है वो किस नज़रिए से देखता है? मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ, ग्रामीण डाक सेवक हूँ मैं। तो मैं मोदी से यही चाहता हूँ कि ग्रामीण डाक सेवकों को नियमितीकरण करें, सब जो रेगुलर करें उनको। हाँ, रेगुलर करें। हम क्या 150 साल से ज़्यादा हो गए ग्रामीण डाक सेवकों को, लेकिन आज तक हम लोगों को नियमितीकरण नहीं किया है। ये सबसे बड़े मुद्दे हमारे कर्मचारियों के, छोटे कर्मचारियों, खासकर केंद्रीय कर्मचारी में। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते हैं, वो भी बहुत त्रस्त है। इसलिए मैं मोदी सरकार से चाहता हूँ कि छोटे कर्मचारी को जो केंद्र स्तर का उसको परमानेंट किया जाए। अभी एक 5 साल एक राय समझने की कोशिश करें। 5 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल था, छोटी छोटे बातों में अपनी बातें खत्म कीजिएगा, वो कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मोदी सरकार का जो कुछ कार्य है जो बहुत सराहना करने योग्य है। और किन किन कार्यों से आपको नाराजगी हुई? राजू जो वो वादा किया था रोजगार देने का, वो वादा पूरा नहीं हुआ ना। कौन से काम 5 साल में आपको अच्छे लगे मोदी सरकार के और किन कामों से आपको नाराजगी हुई? नाराजगी तो कोई काम से नहीं है, और जो भी करें वो अच्छा किए हैं, ऐसा तो नहीं है। और अपन चाहते हैं कि मोदी सरकार एक बार और आए। ये आपकी ख्वाहिश? हाँ, बताइए। हाँ, मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो करीब 50% तो लगभग पूरा हो गया। जिसने वो घर गरीबों को जो मकान के लिए बोला था ना, हर गांव स्तर में जाकर देखो, प्राय 50% 30% के आसपास मकान बनने शुरू हो गए। मकान आप लोगों ने भी देखे हैं गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं? हाँ, बहुत बन रहा है। आप लोगों ने आपके इलाके में बन रहे हैं? बहुत सुविधा दिया है सर, सुविधा मिली? बहुत सुविधा मिला है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव थे, यहाँ पर बीजेपी का सफाया हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस यहाँ पर आई क्या? और दूसरा फिर धान कह रहे हैं कि जैसे किसानों का कर्ज माफी हो गया, उसका असर भी लोकसभा चुनाव में दिख सकता है? ये तो मेरे को मालूम नहीं, मेरे पास खेत यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। वो राज्य स्तर का है और केंद्र सरकार में मोदी तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब राज्य सरकार में आपको लगता है रमन सिंह से नाराजगी थी? हाँ, थोड़ा से नाराजगी थी रमन ऊपर, क्योंकि किसानों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाया। बेरोजगारी का मुद्दा क्या सरकार के लिए छत्तीसगढ़ में मुसीबत बन सकता है, खासकर बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। नाराजगी नहीं है, शिकायत है, नाराजगी नहीं। हाँ, नाराजगी नहीं है, शिकायत है बस। किसानों को लेकर नाराजगी, शिकायत है या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, शिकायत है। बल्कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आने से बिजली का जो है ना, बहुत ज़्यादा ही बिजली गोल होती है। ये बिजली ज़्यादा कट रही है? ज़्यादा कट। आपके इलाके में बिजली ज़्यादा कट रही है? हाँ सर, हर 10 मिनट में बिजली कटना चालू, हर 10 मिनट में। परेशानी हो गई छत्तीसगढ़ में। जब से कांग्रेस की सरकार आई है ना, तब से बिजली बहुत आए दिन कटे रहते हैं, बहुत लोग त्रस्त है, परेशान हैं। ये कुछ देखिए ऐसी होती है जब आप चौपाल लगाते हैं, सड़क किनारे लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको दरअसल बुनियादी मसले समझ में आते हैं कि ज़्यादातर हवाई बातें नहीं, राष्ट्रवाद शहरों तक ठीक है। जैसे आप इन जगहों पर आते हैं, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में, वहाँ लोगों के अपने बुनियादी मसले हैं, कुछ शिकायतें हैं, कुछ शिकवे हैं, लेकिन कई सारी उम्मीदें भी हैं। तो इन्हीं पर ये विशेष रिपोर्ट लेकर संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।